जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ में। आज मैं क्लास 10th चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ठीक है, जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आज की वीडियो का ये हल। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अवतल दर्पण है, उसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी पता करनी है। यानी कि जो वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये u का मान है। u की वैल्यू हमेशा माइनस में लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रतिबिंब किधर बनना है? दर्पण के ही वास्तविक बनना है। यानी कि अगर ये दर्पण है हमारा, ये वाला है ना, ये अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु में इधर रख रहे हैं और प्रतिबिंब भी इधर ही बनना है। प्रतिबिंब और दूरी पर ज़्यादा बनना है ना, इधर बनना है। तो दर्पण से इधर वस्तु रखी हुई है बाईं ओर, और किरण इधर जा रही है, तो हमें ये जो u की वैल्यू लेनी है वो माइनस में लेनी है। अच्छा, v की वैल्यू देखिए, v बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनना है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनना है, वास्तविक बनना है, तो ये हम क्या लेंगे? माइनस में। अब हमें इसकी फोकस दूरी पता करनी है, तो देखो फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू रख दो, 1/v की वैल्यू माइनस का 30 प्लस u की वैल्यू माइनस का 20, माइनस का 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/20। इन दोनों का लासा ले लो 60। 30 का भाग 60 में देंगे 2 आ जाएगा, तो 2 × 1 में कर लो 2 माइनस, इसका डिवाइड इसमें देंगे 3 बार, 3 × 3 यानी माइनस के 5/60 1/f। अब 5 के टेबल से दोनों को काट दो, 5 × 5, 5 से ये 12 बार, यानी कि वैल्यू जो आ रही है 1/f बराबर -1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी f बराबर आ जाएगी -12 सेंटीमीटर। अब ये फोकस दूरी माइनस में क्यों आई है? क्योंकि फोकस भी तो इधर ही होगा, इधर फोकस होता है, इधर बकरा कैंसी होता है ना, तो फोकस दूरी भी इधर है, ध्रुव से इधर की साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस में आएगी। तो हम लिखेंगे आंसर इसका कैसा कि f बराबर 12 सेंटीमीटर दूरी, 12 सेंटीमीटर जो निकल के आई है वो इसकी फोकस दूरी होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु कहाँ पर रखी है? 30 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू दे रखी है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसका। तो देखिए फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे, फोकस दूरी किसकी है? ये अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी हम लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। और वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी u की वैल्यू -30 हो गई। तो हमें क्या निकालना, क्या है? v। इसकी प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, ठीक है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी पता करनी है, v का मान है ना। तो देखो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, 1/20 1/v प्लस u की वैल्यू -30, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए इसको, -1/20, इसको उठा के इधर ले आओ, -1/20 प्लस 1/30 1/v। इसका एलसीएम आएगा कितना? 60 आ जाएगा ना। 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार जाएगा, माइनस का माइनस, ये प्लस। 30 के भाग 60 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 × 2 बराबर 1/v, यानी कि -1/60 1/v। v की वैल्यू आ गई माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या शो करा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के आगे बनेगा, है ना, इसलिए माइनस आया है। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ही ओर
60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। यानी कि हमें क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या r होती है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की हमें स्थिति याद करनी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आकार कितना लंबा होगा, प्रकृति यानी वास्तविक होगी प्रतिबिंब होगा या आभासी होगा, किस टाइप से होगा। तो देखिए लंबी है, वस्तु लंबी है यानी ओ डैश बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये वस्तु की लंबाई हो गई। अच्छा 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर दे रखा है वक्रता त्रिज्या, तो हमें एफ पता करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, एफ और आर में, एफ बराबर आर अपॉन 2, आर की वैल्यू 8 अपॉन 2 यानी 4 सेंटीमीटर की फोकस दूरी निकल आई। लेकिन फोकस दूरी हम कायम लेंगे माइनस में, क्योंकि जो दर्पण है वो कैसा है, अवतल दर्पण है, यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी u बराबर दे रखा -12 सेंटीमीटर। हमें u का मान हमेशा माइनस में ही लेना है, क्योंकि जो वस्तु रखी जाती है वो बाईं ओर रखी जाती है, जो किरणें जाती हैं वो बाईं से दाईं ओर जाती है, इसलिए माइनस में रखना है। ठीक है, तो इसकी हम v का वैल्यू पता करेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, हमें v पूछा है उसने और आई डैश ये पूछा गया है। तो देखिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू माइनस का 4, 1/v माइनस लगा लो, यहाँ पे u की वैल्यू माइनस में, माइनस लगा देता हूँ 12, ये इधर आ जाएगा, है ना। 1/12 माइनस 1/4 1/v, यानी इसका लासा लेंगे 12, 4 के भाग 12 में लेंगे 1 बार, 4 के भाग 12 में लेंगे 3 बार, 4 × 12 यानी माइनस 2/12 1/v। 1 से काट दो, माइनस 1/6 बराबर 1/v, v वैल्यू आ गई -6 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ही ओर बनेगा 6 सेंटीमीटर पर, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की ही ओर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये पता कर लिया हमने। अब आकार व प्रकृति देख लीजिए। फार्मूला होता है आई डैश अपॉन ओ डैश माइनस बी अपॉन यू। हमें प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, तो आई डैश अपॉन ओ डैश की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, यू की वैल्यू कितनी है 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, आई अपॉन आई डैश बराबर 3 ऊपर ले जाइए, -3/2 डिवाइड मानेंगे -1.5, यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी कितने सेंटीमीटर होगी 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर पर होगी। लेकिन ये जो माइनस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमारा उल्टा बनेगा। प्रतिकृति कैसी होगी, वास्तविक, यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि जिससे प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर बने। ठीक है, तो समझिए एफ बराबर दे रखा है हमारा 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी माइनस में लेंगे क्योंकि दर्पण हमारा अवतल है। ठीक है,
अब कितनी दूरी पर रखा जाए इसका प्रतिबिंब, कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर पर हों। तो देखिए किरण आरेख में देख लीजिए, ये हमारा है फोकस, ये हमारा है वक्रता केंद्र सी। हम जब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखते थे तो इस टाइप से आती थी किरण। एक किरण जो फोकस से जाती थी वो परावर्तन के बाद फोकस के समांतर हो जाती थी। ये देखिए ये हो जाएगी, वो फोकस से वो ये निकलेगी। जो प्रतिबिंब जो बनेगा सी पर ही बनेगा, अब वस्तु के बराबर उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ओ आई अपॉन ओ बराबर बी अपॉन यू। अब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि आई और ओ दोनों बराबर हो जाए, तो ओ अपॉन ओ, चलो आई अपॉन आई कर लो, आई अपॉन आई, वी अपॉन यू, ये 1 बराबर बी अपॉन यू, यू बराबर बी। यू और बी बराबर जब होंगे ना, तब जाकर के प्रतिबिंब वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। जब यू और बी बराबर होंगे तब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर होगी। तो देखिए फार्मूला 1/f = 1/b + 1/u। 1/u, u किसके बराबर, v के, तो यहाँ पे u v और u बराबर है, तो b की जगह पे u रख दो, ऐसे इसको u रख दो, तो u 1 + 1 2/u 1/f, मल्टीप्लाई कर लो, u = 2f। 2f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25, तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस क्या शो करा रहा है कि बस ये वस्तु दर्पण से आगे रखनी है ना, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा u बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दर्पण के आगे हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब लंबाई बराबर होगी।